हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हमें बात करनी है कुछ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट की जो डिजीज के स्टेटस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एज यूजुअल आपको जो इसके नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को देखने के लिए इवोलेट करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि हिमेटोलॉजिकल टेस्ट की हमें बात करनी है, लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करनी है, रीनल फंक्शंस की बात करनी है, थायराइड फंक्शन टेस्ट की बात करनी है। सेकेंड इसमें है टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक डिसऑर्डर के लिए कौन कौन से टेस्ट एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हमें बात करनी है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। एंड लास्ट में हमें बात करनी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हिमेटोलॉजिकल। हिमेटोलॉजिकल को पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा क्लिनिकल जो लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया। ये क्या करते हैं, ये उन डिजीज के बारे में बताते हैं जो हमारा इंटरनली बॉडी में कॉज होती हैं। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि डिजीज का स्टेटस क्या है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसी बीमारी होती है जिसमें डॉक्टर्स जो है वो ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, सीबीसी टेस्ट लिख देते हैं। तो वो टेस्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको क्या करना है, डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, इसलिए क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट वो नॉर्मली बताते हैं। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में ही एक टेस्ट आता है हिमेटोलॉजिकल। अब हिमेटोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, लॉजी और हिमेटो। हीमा का मतलब ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है, लॉजी का मतलब आपको पता होगा स्टडी, यानी कि जब हम ब्लड से रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हैं दैट इज हिमेटोलॉजी। ठीक है, किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी पर्सन की हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम हिमेटोलॉजी। ये कॉमन सा टर्म्स है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी सुना होगा। इसमें क्या होता है, ब्लड इंक्लूड होता है, ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, प्रोटीन्स इंक्लूड होते हैं, ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम इंक्लूड होता है। तो यानी कि ये क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट है जो मेनली कोई ब्लड से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है कुछ सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन। सिग्निफिकेंस यानी कि जो हिमेटोलॉजिकल टेस्ट होता है उसको हम बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो भी सीक्वेंस होता है वो हमें बताता है कि कौन सी बीमारी किस कंडीशंस में है, ब्लड से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, इसका जो यूज होता है वो इन्फ्लामेशन को डायग्नोस करने के लिए होता है, क्योंकि ये डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करती है ये बता के कि कौन सी डिजीज कौन सी कंडीशन पे है। एनीमिया में हम इसको कर सकते हैं, इन्फेक्शन में हम कर सकते हैं, हीमोफीलिया में हम कर सकते हैं, कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर हो जाते हैं तो उसमें हम कर सकते हैं, ल्यूकेमिया में हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी कीमोथेरेपी के लिए भी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट को करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिजीज का स्टेटस क्या है। उससे क्या होता है कि हेल्प मिलता है कि आपको किस टाइप का आगे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, डॉक्टर्स जनरली क्या कहते हैं कि ब्लड टेस्ट आपको कराने, तो ब्लड टेस्ट में एक होता है बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, तो ये रेफरेंस वैल्यू से काउंट करते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, या प्लेटलेट्स कम है, या फिर नॉर्मल है। वो सारी चीजें हमारा हिमेटोलॉजिकल टेस्ट से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, डिजीज को ठीक करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हिमेटोलॉजी टेस्ट होता है ये एक ब्लड टेस्ट होता है, इसको आप ब्लड टेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी डिजीज यानी कि ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी चीज की कमी है या ज्यादा हुआ है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम है, ठीक है, तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन डॉक्टर कलेक्ट करते हैं ब्लड टेस्ट को सजेस्ट करके। यानी कि आपका जो ब्लड टेस्ट है, डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें सारी चीजें मेंशंस होती है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है। तो एक टेस्ट आता है ब्लड टेस्ट में, कंप्लीट ब्लड काउंट, आपने सुना भी होगा, सीबीसी नाम का एक टेस्ट होता है जिसमें ब्लड में जितनी भी सेल्स होती है, इसका नाम ही है कंप्लीट ब्लड काउंट। यानी कि जितना भी हमारी ब्लड सेल्स हैं उनको कंप्लीटली ये काउंट करके आपको बताता है, जिसमें आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है और बाकी कुछ और भी होती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया,
ठीक है, ये सारी चीजें ये क्या करता है, कलेक्ट करके बताता है। तो ये एक टाइप का क्या है, ब्लड टेस्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ WBC RBC प्लेटलेट्स काउंट की जाती है, और इसका जो यूज होता है मेनली एनीमिया को डायग्नोस करने में होता है, ब्लड कैंसर को डायग्नोस करने में होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फेक्शंस या फिर अदर कुछ हेल्थ कंसर्न होते हैं उनको ठीक करने में किया जाता है। इसका जो यूजेज किसका, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC। ठीक है, इसमें जो पर्टिकुलर CBC है ये मेनली ब्लड में ब्लड के थ्रू होता है, यानी कि इसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद CBC का टेस्ट किया जाता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट काउंट अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये किस में होता है, CBC में इंक्लूड होता है। प्लेटलेट्स भी वो काउंट करता है। प्लेटलेट्स काउंट का मतलब है उसमें RBC WBC के साथ प्लेटलेट्स की जितनी भी टोटल काउंटिंग है, जितनी भी टोटल प्रेजेंट है, उनको बताया जाएगा कि एक आपको रेफरेंस वैल्यू दी जाएगी और एक आपको जो एक्चुअल आपकी होगी। तो रेफरेंस वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, यानी कि आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कम है तो भी पता चल जाता है और अगर नॉर्मल है तो भी पता आपको चल जाएगा। तो इसमें मेनली किसके लिए किया जाता है, क्लॉटिंग और ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड इसमें आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि मेनली इसका जो पर्टिकुलर ये जो टेस्ट है ये क्या किया जाता है, ब्लड डिसऑर्डर को इवुलेट करने के लिए किया जाता है, और जो भी थेरेपीज अगर किसी पेशेंट्स की चल रही है तो वो भी ये मॉनिटर कर सकता है। जैसे कि कीमो चलता है, कीमो वगैरह चलती है तो उसमें भी इसको किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। तो ये क्या है, एंटीकोगुलेशन को मॉनिटर करने के लिए टेस्ट होता है। जो ब्लड डिसऑर्डर अगर किसी को हुआ है तो उसमें ये एंटीकोगुलेशन मॉनिटर करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग एनीमिया में किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज ब्लड से रिलेटेड। बात यह है कि हिमेटोलॉजिकल है तो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनको ठीक करने में, उनको डायग्नोस करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि हिमेटोलॉजिकल जो टेस्ट है ये ब्लड कैंसर को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, एनीमिया को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, क्लोटिंग और ब्लीडिंग टाइम से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है ये है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में भी क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट को हम लोग लीवर पैनल भी बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं ये भी एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपका ब्लड ही कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो इस पर्टिकुलर टेस्ट होगा इसमें WBC RBC या प्लेटलेट्स को ना देखते हुए इसमें हम देखेंगे कि लीवर कैसे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें हम मेजर करते हैं डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन्स जो हमारे लीवर से बनते हैं। ठीक है, मेड बाय द लीवर। तो लीवर से बनने वाले जो एंजाइम्स है, जो प्रोटीन है, उनको हम यहाँ पे मेजर करते हैं, काउंट करते हैं। होता ये भी क्या है, ब्लड टेस्ट, इसमें भी आपका ब्लड सैंपल ही लिया जाएगा लेकिन लीवर के फंक्शंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसको LFT भी बोलते हैं। तो LFT जो होता है मेनली इसमें क्या होता है, लीवर एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, एल्ब्यूमिन की काउंटिंग होती है, प्रोटीन्स की काउंटिंग होती है, बिलिरुबिन की काउंटिंग होती है। आपने देखा भी होगा अपने मेडिकल रिपोर्ट में, अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें होता है कि एल्ब्यूमिन कितना है, ग्लोब्यूलिन कितना है, प्रोटीन कितना है, तो वो क्या होता है, LFT में आता है, लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है। ठीक है, तो इसमें पता चलता है कि लीवर प्रॉपर तरीके से एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आइडेंटिफाई होती हैं। इसमें एल्केलाइल फोस्फेट इंक्लूड होता है। ठीक है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टाइडेज यानी कि जो एंजाइम है वो इंक्लूड होता है। एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी पता चलती है, स्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफेरेज, ये सब क्या है, एंजाइम्स है, इनकी एक्टिविटी पता इसमें चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जो हमारे प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ये भी पता चलता है टोटल प्रोटीन कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, ग्लोब्यूलिन कितना है। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप इसमें टोटल प्रोटीन निकाल सकते हो एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोब्यूलिन के फॉर्मूला से। तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, इसमें ग्लोब्यूलिन जो होता है एक मिक्सचर होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जैसे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हो गया, एंजाइम कैरियर प्रोटीन्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे आपस में क्या करते हैं, मिक्सचर से ग्लोब्यूलिन बनाते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, इसमें पता चलता है कि LFT जो रिफ्लेक्ट करता है, ये पता चलता है कि हिपैटिक मेटाबॉलिक प्रोसेस किस रेंज में जा रही है, यानी कि जो लीवर की एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो किस रेंज
रेंज में यहाँ पे जा रही है, तो LFT से ये भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो बिलिरुबिन इंडिकेट करता है डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शंस इंडिकेट करता है। एल्ब्यूमिन जो करता है सिंथेटिक फंक्शंस रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है। तो ये सारी की सारी जो जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, आपका ग्लोब्यूलिन हो गया और टोटल प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे बताते हैं कि हमारा जो लीवर है वो प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उनकी पर्टिकुलर अमाउंट आपको बताएंगे जो लीवर से बनते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए। तो इसमें हमें पता चलता है लीवर डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। हेपेटाइटिस जैसे की बीमारी हो गई, उसमें हम LFT को रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, लीवर डिजीज को के ट्रीटमेंट के लिए मॉनिटर करने में हेल्प करता है, यानी कि किस टाइप से आगे आपको पर्टिकुलर पेशेंट्स को कैसा ट्रीटमेंट आपको देना है जो वो उस पर वर्क करे प्रॉपर तरीके से। तो डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगी तो डेफिनेटली सी बात है आप इजिली तरीके से उसको मेडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये भी बताता है कि पर्टिकुलर सर्टेन कोई मेडिसिन अगर आपने लिए तो उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसको भी मॉनिटर करने में LFT यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ टेस्टिंग फंक्शंस होते हैं जो हम सिम्टम्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि जॉइंडिस हो गया, उसमें भी हम LFT कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है स्किन और आइज जो हो जाती है वो येलो हो जाती है। जॉइंडिस कॉमन डिजीज है। ठीक है, नॉजिया वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन, डार्क कलर यूरिन में भी हम LFT यूज कर सकते हैं, लाइट कलर स्टूल और फैटिग, यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें आप ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है रीनल फंक्शन टेस्ट। अब नेम से डिफाइन हो रहा है, रीनल का मतलब क्या होता है किडनी। किडनी के लिए हम लोग रीनल यूज करते हैं। तो किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उनको इवोलेट करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में जो टेस्ट किया जाता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, RFT यूज करते हैं, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट यूज हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब लगता है डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को कि किडनी में कोई इफेक्ट है या डैमेज हो रखा है, किडनी की वजह से कुछ ऐसा कुछ डिजीज हो रखी है, तब ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं कि यार आप क्या करा लो, रीनल फंक्शन टेस्ट आप करा लो। तो रीनल फंक्शन टेस्ट भी क्या है, एक टाइप का टेस्ट है जिसमें किडनी यानी कि रीनल, इसके फंक्शंस को इवोलेट करने के लिए कराया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, मेजर किया जाता है वेरियस सब्सटेंस के लेवल को, जैसे कि मिनरल्स का लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज। ठीक है, इनके लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये किया जाता है। ठीक, उससे पता चलता है कि किडनी का जो हेल्थ स्टेटस है, यानी कि करंट हेल्थ स्टेटस क्या है। एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी दोनों शो हो जाती है। ठीक है, अगर लगता है कि किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, ये जो फ्लूइड लेवल है इंक्रीज हो जा रहा है, जो डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए वॉल्यूम। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट को हम करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, डिजीज होती है जिसमें हम पर्टिकुलर ये टेस्ट बोलते हैं, किडनी जो हमारे बॉडी में किडनी को डैमेज कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम रीनल फंक्शन टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है ये क्या है, प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसमें हमारा जो कुछ वैल्यूज है वो या तो ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगी, जैसे कि GFR। अगर आप लोगों ने किडनी फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, या फिर कुछ ऐसी जैसे कि प्रोटीन यूरिया या एल्बुमिन यूरिया, तो इनकी वैल्यूज आपको इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू किडनी डिजीज इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेज है जो हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जैसे कि स्टेज फर्स्ट है हमारा GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। नॉर्मल कितना होता है, ये 90 to 120 ml पर मिनट होता है। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है, तो ये भी क्या है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल कितना है 90 to 120 ml पर मिनट। ठीक है, 1.73 मीटर स्क्वायर, तो इतना होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो ये स्टेज फर्स्ट को इंडिकेट करता है। अगर स्टेज सेकंड की बात की जाए तो इसमें क्या है, कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे 62, हमारा कितना हो जाएगा 60 to 89 ml पर मिनट। ठीक है, स्टेज थर्ड में A और B दोनों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कौन सी क्वांटिटी में है, कौन सा लेवल है। तो अगर 45 to 59 हो जाएगा तो आपका कौन सा स्टेज है, स्टेज थर्ड A, और अगर 30 to 44 हो जाएगा तो स्टेज थर्ड B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि
जो लेवल है वो GFR का वो कंटिन्यू घटता जाएगा, और ये किसके सिम्टम्स होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स हैं। ठीक है, स्टेज 4 में कितना हो जाएगा, 15 to 29 ml हो जाएगा, और 5 में लेस देन 15 यानी कि बहुत कम हो जाएगा। और ये क्या होती है, एंड स्टेज होती है रीनल डिजीज की, यानी कि ये क्रॉनिक की एंड स्टेज है। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक ये चल रही है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आता है डेट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन नेम से डिफाइन हो रहा है कि जब हम थायराइड, एक ग्लैंड होती है, आपको पता होगा बॉडी में, तो उसके फंक्शंस को जब हम चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, तो हमें चेक करना है, हमें डिटेक्ट करना है कि वो कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन कितनी क्वांटिटी में करती है। अगर ज्यादा कर रही है तो भी हमारे लिए डिफिकल्टी, अगर कम कर रही है तो भी हमारे लिए डिफिकल्टी है। ठीक है, तो जो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है ये भी क्या है, एक टाइप का ब्लड टेस्ट है, जिसमें हम चेक करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो किस टाइप से फंक्शंस कर रही है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं। इसमें मेनली क्या होता है कि हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को देखते हैं। अगर वो अंडर एक्टिव है, ठीक है, यानी कि कम हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है, तब भी हमें डिफिकल्टी है, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा ओवर एक्टिव है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है, उसको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यानी कि जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है ये बताता है हमें कि किस टाइप की बीमारी हमें हुई है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि थायराइड की कमी से हमारा क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो उस टाइप की कंडीशन में हम ये फॉलो करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो आपस में वर्क करते हैं और बैलेंस करते हैं पर्टिकुलर हार्मोन्स को। T4 यानी कि थायरोक्सिन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि TSH, ये आपस में वर्क करके क्या करते हैं, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है उनको बैलेंस करके रखते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि किस टाइप का हमारा हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है, तो कितना हो रहा है, कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। नॉर्मल रेंज की अगर बात करूं तो नॉर्मली जो हमारी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है। ठीक है, प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। तो 0.4 से लेके 4.0 तक हमारा क्या होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उसका नॉर्मल रेंज है। और अगर थायरोक्सिन की बात की जाए तो 9 to 24 तक हमारा कितना रहता है, थायरोक्सिन का लेवल रहता है। तो ये नॉर्मल रेंज है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आते हैं, टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी में हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारी हो जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि भाई क्या बीमारी है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, हार्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG और EKG। आपने सुना भी होगा, ECG होती है मेनली प्रॉपर वेव्स चेक करने के लिए, रिदम चेक करने के लिए, एक प्रॉपर ग्राफ आता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है उसको मेजर करता है। ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कोई हार्ट मसल्स डैमेज हो गई तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, कि कोई अदर प्रॉब्लम जो हार्ट से रिलेटेड है उसको आइडेंटिफाई करने में हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास जो टेस्ट आता है इकोकार्डियोग्राम। तो ये क्या है, एक टाइप का अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, जिसमें मेनली हम जो हार्ट का जो साउंड वेव साउंड होता है उसको क्रिएट करते हैं इमेज में। ठीक है, यानी कि प्रॉपर क्या साउंड अभी यूज है, यानी कि प्रॉपर साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, साउंड यानी कि लबडब वाला क्रिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम इसमें चेक करते हैं। उसके बाद इसमें हार्ट का जो शेप है, जो साइज है, उसको भी इवुलेट करते हैं। हार्ट की जो मसल्स है वो प्रॉपर उनकी थिकनेस क्या है उसको भी हम लोग इसमें इवुलेट करते हैं। और हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उनके फंक्शंस को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं। थर्ड इसमें आता है स्ट्रेस टेस्ट। ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये एक्सरसाइज बेस्ड टेस्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर हार्ट है वो किस टाइप से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये देखा जाता है। इसमें जो पर्टिकुलर यूज होता है, ट्रेडमिल का यूज होता है और मेडिकेशन का यूज होता है। यानी कि इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टेस्ट होता है इसका जो यूज होता है, ये जो स्ट्रेस टेस्ट है, इसमें हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो जो हार्ट में हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमारी जो हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है। तो उसको चेक करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है कार्डियक कैथराइजेशन।
ये क्या होता है पर्टिकुलर, इसमें एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू आर्म और लेग्स में, ठीक है, जिसमें जो भी पर्टिकुलर हार्ट की एक्टिविटी है उसको चेक किया जाता है, यानी कि कहीं पे हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या फिर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हार्ट का जो प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। तो ये सारी कंडीशंस किसके थ्रू होते हैं, कार्डियक कैथराइजेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है कार्डियक एमआरआई। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से है और इसमें क्या होता है, जो वेव्स होती है उनका रेडिएशन क्रिएट होता है जिससे हमें पता चलता है हार्ट की एक्चुअल इमेज क्या है, ठीक है। तो इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो किया जाता है इवोल्यूट द साइज एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के फंक्शन और साइज को देखने के लिए किया जाता है। और ब्लॉकेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या मसल्स हार्ट जो होते हैं, हार्ट में जो मसल्स होती हैं उनके रिगार्डिंग जो भी डैमेज हुआ है उनके रिगार्डिंग इस टेस्ट का यूज किया जाता है। लास्ट इसमें आता है सीटी स्कैन। तो ये भी क्या है, एक टाइप का एक्सरे टाइप है जो क्या करता है, हार्ट की इमेज और ब्लड वेसल्स की जो इमेज एक्चुअल इमेज होती है उसको क्रिएट करता है। इसका भी जो पर्टिकुलर यूज है, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज अगर कुछ हुआ है तो उसमें किया जाता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। साइज हार्ट के साइज के लिए किया जाता है, इवोल्यूशन के लिए, और हार्ट का जो मेन फंक्शन है उसके लिए किया जाता है, यानी कि हार्ट का फंक्शन देखने के लिए सीटी स्कैन यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर आपने अपने बॉडी के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कुछ हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, कुछ हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज का मतलब है जिसमें आयंस इंक्लूड होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्ज को जनरेट करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ये मेनली जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका मिनरल्स है, वो आपको ब्लड में भी मिलेंगे, यूरिन में भी मिलेंगे, टिश्यू में भी मिलेंगे और बॉडी फ्लूइड में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्यों जरूरी है, सबसे पहले देखते हैं ये क्या हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं, एसिड बेस और पीएच को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी सेल्स में मूव करने में हेल्प होते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी सेल्स है उसमें ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो उसमें वो मूव करते हैं, उसमें भी वो हेल्प करते हैं। उसके बाद जो वेस्ट आउट होता है सेल से, ये वेस्ट जितना भी मटेरियल होता है उसको बाहर करने में भी ये हेल्प करते हैं। उसके बाद जो नर्व्स होते हैं, मसल्स होता है, हार्ट होता है, ब्रेन वर्क होता है, ये सब हमारे किसके ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी इनके ऊपर डिपेंडेबल होती है। जितने भी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, हार्ट है, ब्रेन में, आपने देखा भी होगा कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जनरेट होती है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर क्या रहते हैं, चैनल रहते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल। तो जब कैल्शियम चैनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन हो जाते हैं, तो हमारे हार्ट में जो होती है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उस कंडीशन के लिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा तो बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल होता है बॉडी में, ये कभी कभी बहुत कम हो जाता है और कभी कभी बहुत हाई हो जाते हैं, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए एबनॉर्मल है, ठीक है। दिस कैन हैपन व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी चेंजेस, यानी कि ये क्यों होता है, कभी बहुत कम हो रहा है, कभी बहुत हाई। तो ये जो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसमें चेंजेस की वजह से होता है। अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो या तो ज्यादा कम हो जाएगा या ज्यादा हाई हो जाएगा, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलर हमें क्या इक्वल अमाउंट में लेके आना है, तो वो हमें इसमें बैलेंस करके रखना है। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जो वाटर है वो टू लिटिल हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, जिसको आप डिहाइड्रेशन भी बोलते हो। ड्यूरिंग द डायरिया, वॉमिटिंग, इन कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसको आप ओवर हाइड्रेशन भी बोलते हो, बॉडी स्वेल हो जाएगी, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, स्वेटिंग हो गया, लीवर किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्या करते हैं, वाटर बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। या तो बहुत कम कर देंगे या बहुत ज्यादा कर देंगे, दोनों ही कंडीशन में हम इसको बैलेंस करके चलना है।
नेक्स्ट टेस्ट हमारा यहाँ पे आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमारा क्या आता है, लंग्स से रिलेटेड, यानी कि लंग्स में जब हमारी कोई खराबी हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप प्रॉपर तरीके से एयर को इनहेल एक्सहेल नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में हम कुछ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को करते हैं। तो जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है ये भी क्या है, एक ग्रुप है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, जिससे हम क्या करते हैं, लंग्स के जो फंक्शन है उसको इवोल्यूट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हमारा रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस कोज हो जाता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को यूज करते हैं। कुछ टाइप्स हैं इसमें पीएफटी के, जैसे कि स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमेट्री आपने, अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट है तो आपने अपनी लेबोरेटरी में भी देखा होगा, एक स्पायरोमीटर रखा रहता है। इसमें देखा जाता है कि जो हमारे पास पेशेंट है उसकी इनहेल और एक्सहेल करने की कैपेसिटी क्या है, एयर को इनहेल और एक्सहेल करने की कैपेसिटी क्या है, वो बहुत फास्ट कर रहा है या फिर कर ही नहीं पा रहा है, दोनों कंडीशन में देखा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है ये अस्थमा और जो सीओपीडी से सर्वाइव होते हैं पेशेंट, उस कंडीशन में किया जाता है, यानी कि उसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। सेकेंड हमारा आता है लंग्स वॉल्यूम मेजरमेंट। इस पर्टिकुलर टेस्ट में देखा जाता है कि जो लंग्स हैं, ठीक है, उसमें एयर की अमाउंट क्या है, यानी कि जो लंग्स हैं वो चाहे इम्पिटी है या फिर वो चाहे भरे हुए हैं, उसमें देखा जाता है कि एयर की अमाउंट क्या है। और इस पर्टिकुलर जो टेस्ट है लंग्स वॉल्यूम मेजरमेंट, इसका हम यूज करते हैं जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो गई, उस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं। थर्ड इसमें आते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी में इस पर्टिकुलर टेस्ट में देखा जाता है कि हाउ इजिली ऑक्सीजन पास, यानी कि कैसे ऑक्सीजन पास हो रही है लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये हम देखते हैं, इसको हम मेजर करते हैं इस टेस्ट में। ठीक है, इसका जो पर्टिकुलर टेस्ट का यूज होता है वो होता है पल्मोनरी फिब्रोसिस और इम्फाइसीमा जैसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। तो फोर्थ इसमें आता है एक्सरसाइज टेस्टिंग। एक्सरसाइज टेस्टिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्सरसाइज करवा के पेशेंट्स को हम देखते हैं कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान उसका जो लंग्स है वो कैसे फंक्शंस कर रहा है, प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करवा के। और इस पर्टिकुलर टेस्ट का जो यूज होता है वो होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक्सरसाइज करके सांस चढ़ जाते हैं, तो इस टाइप के हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को डायग्नोज करने के लिए इस टाइप का टेस्ट हम करते हैं। लास्ट में हमारे पास कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज बेस्ड हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड है, वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेमाटोलॉजिकल विद सुटेबल एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लीवर फंक्शन टेस्ट एंड रीनल फंक्शन टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट द टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इन क्वेश्चन के बेस्ड पे आप देख सकते हो कि आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है और कितना प्रिपरेशन आगे आपको करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 की, जिसमें हमें बात करनी है पॉइजन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की। तो इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.